नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एलएनएमयू पार्ट थर्ड हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 7 का क्वेश्चन पेपर का रिव्यू करने वाले हैं, जो 2021 से 24 सेशन में पूछा गया है और इसमें से टोटल क्वेश्चंस आपको 100 मार्क्स का पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको 10 ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाता है, एक ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स का होता है, तो ये टोटल आपका 20 मार्क्स का होता है। और मैंने जितना ऑब्जेक्टिव्स बताया था एग्जाम के लिए उसी में से क्वेश्चंस पूछा गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हु वाज द कमांडर ऑफ अमेरिका ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिका का सेनापति कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। उसके बाद आपका जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, इन विच ईयर नेपोलियन बोनापार्ट बिकेम द एम्परर ऑफ फ्रांस। किस वर्ष नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1799 ईस्वी में, 1799। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया, हु वाज द रूलर ऑफ रशिया एट द टाइम ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917। 1917 के क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, जार निकोलस द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हु प्लेड द लीडिंग रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली के एकीकरण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। इसका आंसर हो जाएगा कावूड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हु वाज द रूलर ऑफ फ्रांस एट द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लुई 14, लुई 16, लुई 16वां। अगला क्वेश्चन पूछा गया, व्हेन वाज द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कंप्लीटेड। जर्मनी का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। इसका आंसर हो जाएगा 1871, 1871 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। राष्ट्र संघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, द नाजिज्म इमर्ज्ड इन विच कंट्री। नाजीवाद विचारधारा का उदय किस देश में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वॉर 2 बिगैन। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1 सितंबर 1939, 1939 ईस्वी में, 1 सितंबर 1939 ईस्वी में। और लास्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन। महामंदी के दौरान अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा रूजवेल्ट। थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। इसमें से किसी 4 का आंसर देना होता है आपको। एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है, तो ये टोटल आपका 80 मार्क्स का होता है और 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव्स होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया, डिस्कस द कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांसीसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया, डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, राइट अ ब्रीफ एसे ऑन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली के एकीकरण पर एक संक्षिप्त निबंध लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द रशियन फॉर्मल रिवॉल्यूशन। रूसी क्रांति के महत्व की विवेचना करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अकाउंट फॉर द राइज ऑफ फैसिज्म इन इटली। इटली में फांसीवाद के उदय के कारणों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस द कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध के कारणों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोल्ड वॉर। एग्जामिन द रीजंस फॉर द इमरजेंस ऑफ कोल्ड वॉर। शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, इसके उद्भव के कारणों का परीक्षण कीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया, क्रिटिकल इवैल्यूएट द नॉन अलाइंड मूवमेंट। गुट निरपेक्ष आंदोलन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस द रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। राष्ट्र संघ की असफलता के कारणों की विवेचना करें। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।